अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैंटाब क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है क्योंकि आपके लिए कुछ इजी स्टेप्स और इजी ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ ताकि आपके लिए मैथ में कम से कम प्रॉब्लम्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किन मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में आपको डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं ताकि हम उन चैप्टर की वीडियोस आपके लिए पहले लाएं। तो अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और आइडेंटिफाई किया था डिफरेंट नंबर्स हमें गिवन थे कि नेचुरल नंबर से कौन से बिलोंग करते हैं, होल नंबर से कौन से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से और रैशनल से और इररेशनल से हमने बताया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया था डेसिमल्स में, यानी कोई भी फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1/4 हो तो इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, बाय डिवीजन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट के बाद 0 हमारे पास आएगा, 4 2s are 8, देन 2 0, 4 5s are 20। तो हमारे पास 1/4 किसके इक्वल आ गया, 0.25। इस तरह हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज से हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। हमारे पास डेसिमल में वैल्यू गिवन है, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 6.7। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 6.7, देन हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और 7 की जगह 0। अगर आप देखें तो 67 किसी भी नंबर में कटिंग इसकी नहीं हो रही और इसी तरह 10 के साथ दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म इस फ्रैक्शन की आएगी, वो है 65/10 और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 0.056। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और इसके बाद जितने हमारे पास नंबर मौजूद हैं इतने हम 0 लगाएंगे। अब हम इसको, ये वाले 0 हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 56/1000। अब हम देखें तो अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है तो हमें पता है ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये भी हमारे पास 0 मौजूद है तो ये भी 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। हम 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4, then 2 8s are 16, 2 5s are 10, 0 and 0। फर्दर ये 2 के साथ 28 भी डिवाइड हो सकता है और 500 भी 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0। हमारे पास आया 14/250। अगेन ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है वो है 7/125। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 0.276। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 0.276 हम पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और 3 हमारे पास नंबर्स हैं, 30 हम लिखेंगे। 276/1000। अगेन हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16।
2 5s are 10, 0 and 0. Again, 2 6s are 12 and 2 9s are 18. 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0. हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो 69/250 है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का ही 0.7428। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 0.7428 और अब हम पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और हमारे पास कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो हम 40 लगाएंगे विच इज इक्वल टू 7428/10,000। अब हम इसको 2 के साथ दोनों को डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, 2 5s are 10, देन हमारे पास 3 0 आ गए। अगेन हम 3714 डिवाइडेड बाय 5000 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0 and 0। ये हमारे पास आंसर है 1857/2500 और ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 3 रैंडम रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमने जो हमारे पास गिवन दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दी गई हैं या नंबर्स दिए गए हैं, उनके दरमियान में जो 3 रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमने बताना है। फर्स्ट हमारे पास है 3/4 एंड 5/9। तो इन फ्रैक्शंस को देखकर तो हम नहीं बता सकते कि इनके दरमियान में कौन से रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले 3/4 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में। 0. देन यहाँ पे भी हम 0 लगाएंगे। 4 7s are 28, देन 4 5s are 20। तो 3/4 हमारे पास है 0.75 एंड अब 5/9 को हम देखते हैं 0. देन हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 5s are 45, देन अगेन 5 0, 9 5s are 45 एंड सो ऑन। ये हमारे पास था टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और ये हमारे पास था रिकरिंग रैशनल नंबर। तो हम इस सो ऑन को जस्ट अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास है 0.56। अब 0.7 और 0.56 के दरमियान हमने कोई से 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो रैशनल नंबर्स के लिए आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो टर्मिनेटिंग हो और दूसरा वो रिकरिंग हो। तो आप लिख सकते हैं इनके दरमियान यानी 0.56 हमारे पास स्मॉल नंबर है और 0.75 एक बड़ा नंबर है। तो इनके दरमियान हमने नंबर्स बताने हैं। तो आप कोई से 3 अपनी मर्जी से, इसमें आपके लिए कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपने यही फिक्स नंबर लेने हैं जो मैं ले रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 0.57, 0.62, 0.7111 सो ऑन। इस टाइप के कोई से 3 नंबर आप ले सकते हैं। मजीद आप कमेंट सेक्शन में
कोई से 3 नंबर जो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हों 0.56 और 0.75 के दरमियान में ज़रूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास नंबर गिवन है 0 एंड 1। अब 0 और 1 के दरमियान आपने कोई से 3 रैंडमली रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो कोई भी हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इनके दरमियान तो इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। 0.256, 0.999, 0.123, कोई भी आप ले सकते हैं। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि वो 0 और 1 के दरमियान ही एग्जिस्ट करते हों। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 3.15 एंड 4.5। इनके दरमियान आपने नंबर बताने हैं कोई से 3। तो आप बता सकते हैं 3.18, 4.1, 4.2। इसी तरह कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कोई से 3 नंबर जो इनके दरमियान एग्जिस्ट करते हों। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन फॉलोइंग। हिंट हमारे पास है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स के मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो हमें गिवन नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 में है 1/3 एंड 1/4। अब हमने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है और एवरेज के मेथड से। अकॉर्डिंग टू एवरेज मेथड हम कोई भी नंबर 2 लेट्स सपोज करते हैं A एंड B, हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं और इनका अगर हमने एवरेज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, देन हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास उन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी मेथडोलॉजी को हम इस क्वेश्चन पे यूज करेंगे 1/3 एंड 1/4। सबसे पहले हम 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू, इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया विच इज 12। बिकॉज दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हम इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारे पास आया। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारे पास आएगा। 4 + 3 is 7, 7/12 डिवाइडेड बाय 2। हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे। 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 7/24। दिस इज द एवरेज नंबर जो हमें मालूम करना था और मेथडोलॉजी जो हमने यूज की है वो हमने a + b/2 से। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है 5/6 एंड 11/12। तो यही मेथडोलॉजी इस क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे। 5/6 + 11/12, इसका सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6 एंड 12 का एलसीएम हमारे पास 12 है। अब हम 6 को जब डिवाइड करेंगे 12 से 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 प्लस 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई बाय 11 किया तो 11 आया। 10 + 11 is 21/12। नेक्स्ट हम इसी नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 21/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो हमने 2 का रेसिप्रोकल ले लिया विच इज 1/2
और हमारे पास आंसर है 21/24। दिस इज द आंसर। हमारे पास इसी क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है। हमारे पास जो दो नंबर गिवन है वो है -5 एंड -4। इसी मेथोडोलॉजी को हम यूज करेंगे। -5 प्लस -4, इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है। देन -5 प्लस माइनस by 2, which implies that -5 minus 4 is -9 divided by 2। अब हम 9 से डिवाइड करेंगे 2 को। 2 4s are 8, 2 5s are 10 और माइनस की वजह से -4.5। दिस इज द आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एनी टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन फॉलोइंग। हमने कोई से दो इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं गिवन नंबर्स में से। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है विच इज 3 and 4। अब इर्रेशनल नंबर कैसा होगा कि उसका जो डेसिमल पार्ट है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो ख़त्म भी नहीं होगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो हमारा रिकरिंग नहीं होगा, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट नहीं होगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कोई से आपने दो नंबर बताने हैं तो आप लिख सकते हैं 3.1 2 3 4 5 सो ऑन। एक ये नंबर सपोज कर लें, देन 3.6 7 8 9 सो ऑन। इसी तरह आपने कमेंट सेक्शन में कोई से दो नंबर मजीद बताने हैं जो 3 and 4 के दरमियान एग्जिस्ट करते हो एज अ इर्रेशनल नंबर्स। सेकंड हमारे पास है 10 and 11। 10 और 11 के दरमियान आपने नंबर बताने हैं 10.1 2 3 6 7 so on and 10.5 4 3 2 1 and so on। इसी तरह कोई से दो नंबर आप ले सकते हैं, वो हमारे पास इर्रेशनल होंगे बिटवीन दीज टू, और कंडीशन क्या होगी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 19 और 20 के दरमियान आपने कोई से दो इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो आप लिखेंगे 19.1257 so on and 19.1856। ये आपने दो नंबर लिखे, और मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 19 और 20 के दरमियान कौन से दो इर्रेशनल नंबर्स मज़ीद जो आपको लगते हैं कि वो हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है। जिस तरह आपने पिछली वीडियो में आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, अब इस वीडियो में भी, ताकि मालूम हो सके कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं, आपने 5 और 6 के दरमियान एक रैशनल नंबर और कोई से दो इर्रेशनल नंबर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मज़ीद आपको किन मैथ के चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, ताकि हम उनकी वीडियोस आपके लिए पहले लेकर आएँ। अल्लाह हाफिज़।